चलो ठीक है। देखो यहाँ पे है ना, ये है क्या है, मार्क में। ठीक है, देखो ये सेंटर इसमें दे रहा है ना। क्या करना है, जस्ट प्रॉपर्टी में जाना है, राइट क्लिक किए, उस डायमेंशन को क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में गए। ठीक है, प्रॉपर्टी में जाने के बाद सेंटर मार्क, अभी देखो यहाँ लाइन है ना, तो इसको हटा के मार्क में रखो या नोन में रखो। ठीक है, अभी रुको, मैं सिर्फ मार्क में रख रहा हूँ। ठीक है, मार्क में रखा मैंने। जब मैं मार्क में रखूँगा तब मैं अगर इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं। क्या लेना है, विंडो लेना है। ठीक है, प्लॉट विंडो कर रहे हैं हम लोग, लेआउट प्लॉट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर द प्लॉट, पोर्ट्रेट मोड, प्रीव्यू। ओके, अब देखो ये मार्क दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ जहाँ सेंटर रहेगा ना वहाँ पे मार्क लगा हुआ रहेगा। दिख रहा है, पर ये वाले में नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी में जो सेंटर मार्क था वो नोन में था। ठीक है, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है इधर पे, और प्लॉट में नहीं दिख रहा है। ओके, इसका हमारा पी टाइप है क्या, देखते हैं। चलो पी टाइप में क्या है मार्क, है ना। ओके, क्या करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, देखो ये वाला है ना, इसको पिक किए, इधर पे आए बीच में, है ना। कभी भी यहाँ रखोगे तब उसकी प्रॉपर्टी निकलेगी, या फिर ये डायमेंशन को यहाँ से भी निकल जाएगी, पर वो सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, कभी भी राइट क्लिक करने से उस डायमेंशन की प्रॉपर्टी निकलेगी। ठीक है, प्रॉपर्टी आई, प्रॉपर्टी आने के बाद हमको क्या है, इस एरो में कुछ ना कुछ चेंजेस करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी जो एक्सटेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन है, ये सब चेंज कर सकते हैं, पर वो क्या होगा, इस सिंगल का होगा, बाकी सबका नहीं होगा। ठीक है, देखो सेंटर मार्क में यहाँ मार्क है, यहाँ पे इसको कर दिए नोन, तो इसमें मार्क नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे जो भी दिख रहा है हमको, अब ये हमने जब बनाया था कौन सा किसके साथ में बनाया था अभी आइडिया नहीं है हमको, इसलिए सबको पिक करके प्रॉपर्टी में जाओ सबके, और चेक करो कि यहाँ पे सेंटर मार्क है या नहीं। देखो यहाँ मार्क है ना, इसको नोन कर दिया। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। और कौन सा है जो सेंटर मार्क दिखा सकता है मुझे, ये है ना। ये पिक किए, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़, सेंटर मार्क चेक करेंगे, लाइन्स एंड एरो में सेंटर मार्क नोन है। ठीक है, तो इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। इसको लेते हैं, इसमें भी राइट क्लिक किए, प्रॉपर्टीज़ में गए, सेंटर मार्क नोन है। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। कौन सा रह गया, ये वाला। ये दोनों जितने भी दिख रहे हैं उन सबको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में एक बार चेक करना पड़ेगा। सेंटर मार्क नोन है, ख़त्म। इसका देखते हैं, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, सेंटर मार्क नोन। ठीक है, और कोई नहीं है। ओके, और इसलिए भी ना हम लोग लेयर के हिसाब से रखते हैं। अगर लेयर में एक चीज़ है, यानी सारा टेक्स्ट लेयर में ही बना हुआ है ना, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी ले लेगा। ओके, पर हम वहाँ पे नहीं दे सकते ना, लेयर के प्रॉपर्टी में सेंटर मार्क नहीं है, हमको डायमेंशन में ही सेंटर मार्क चेक करना पड़ेगा, इसमें नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टी में, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में कहीं सेंटर मार्क का दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो इसलिए हमको डायमेंशन में ही देखना पड़ेगा वो चीज़। यहाँ हर एक चीज़ नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ क्या है, प्रिंटिंग रिलेटेड चीज़ें दिखते हैं, जैसे प्रिंट होगा तो लाइन टाइप क्या रहेगा, लाइन वाइट क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंसी क्या रहेगा, वो सब यहाँ दिखता है। ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं दिखता है यहाँ पे। ओके, अब ये जो इम्पोर्टेंट था डायमेंशन, ये दिखाया मैंने। पहले हम यहाँ से यहाँ दिखा रहे थे ना, यहाँ से यहाँ दिखाने का मतलब नहीं था, ये पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमको पता है, बचा हुआ ये पता है, और यहाँ से यहाँ तो पता ही है, तो ये दिखाने का ज़रूरत क्या है। इन दोनों में से कोई एक डायमेंशन पता रहेगा तब हम इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, ये पता है तो ये निकाल पाएंगे, ये पता ही है। ठीक है, 45 माइनस 18। ठीक है, 45 माइनस 18 तो बचा इतना। अब उतने में से ये 12 है तो ये माइनस करके निकल जाएगा। ओके, ठीक है, इसको प्लॉट कर चुके हैं हम लोग। चलो अब न्यू करेंगे।
स्टार्ट में यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। ओके, रिकॉर्ड चालू है ना? हाँ ठीक है। अब क्या करना है हमको? नया ओपन करना है, ठीक है, न्यू करेंगे। अब देखो आसान वाला है, अब ये वाला है, ठीक है, इसको बनाते हैं आज। चलो, और ये अरे वाला ही है, ठीक है, ये तुमको बनाना है तो साथ में बनवाऊंगा मैं। ओके, ये बनाना है अभी। चलो इसको देखो, ये जैसे न्यू ओपन किया ना मैंने, ये आ गया, ठीक है। ये वाला चाहो तो अभी क्लोज़ कर सकते हो, ठीक है। सेव चेंजेस, सेव करना है कि उसमें जो चेंजेस थे वो पूछेगा। अभी हमने चेंजेस किए ना, क्लोज फील्ड था जो ये सेंटर मार्क नोन किया है ना, ये नया बनाया, तो वो सारे चेंजेस सेव करना है या नहीं, तो यस कर दिए, ठीक है। अब वो ड्राइंग चले गई। अब नया बनाएंगे ये वाला, ठीक है। सबसे पहले क्या ज़रूरत है मेरे को? ये 130 की, ठीक, कहीं से भी शुरू कर सकते हो पर पता होना चाहिए डायमेंशन। हाँ ओके, ये यहाँ से क्या हो गया? 130 हो गया, ठीक है। अब ये क्या पड़ा है? फिलेट 12 का, और यहाँ बीच का भी डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। कैसे पता चल रहा है? देखो ये 7 है और ऊपर रेडियस कितना है? 5 का है, तो इसका मतलब 7 + 5 कहाँ आएगा? यहाँ पे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम लोग हाफ बना के ना यहाँ पे मिरर कर सकते हैं, पर ये लास्ट में बनाना पड़ेगा, समझ गए? अगर ये हाफ बनाया और इसका मिरर कर दिया तो भी हो जाएगा, पर ये पोर्शन क्या है? लास्ट में बनेगा, ठीक है। तो चल, और ये वाला भी है, ये टोटल मिरर इमेज है नहीं, तुमको इसको पूरा ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर देख शॉर्टकट में ही बनाएंगे हम लोग, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, समझे तुमको ऐसा लेंगे, ठीक है। ओके, अब तक क्या हुआ डिसाइड? ये 130 है, 7 5, ठीक है। 7 + 5 कितना हो गया? 12, ठीक है। 12 के बाद 5 का होगा, फिर अब यहाँ से यहाँ 22 है, ठीक है। तो 22 में से 7 माइनस करना है, कितना होगा? 22 में से 7 15 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ 15 है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा सॉरी, यूनिट भी चेंज नहीं किया ना हमने, UN एंटर, ठीक है। यूनिट डेसिमल, प्रिसीजन की अभी ज़रूरत है क्या हमको? एक प्रिसीजन रख लेते हैं, ठीक है, पर डायमेंशन में नहीं रखेंगे, ठीक है। ये किस में बनेगा? सेंटीमीटर में। ओके कर दिया। अब डी एंटर डायमेंशन स्टाइल सेटिंग्स, ये कर दिए मॉडिफाई, ठीक है। मॉडिफाई करने के बाद टेक्स्ट की हाइट दे देते हैं, इतनी छोटी तो नहीं चलेगी, टेक्स्ट की हाइट रख दिया मैं 3 यूनिट, ठीक है। 3 और ये टैप कर दिया तो मतलब एंटर ही हो गया। एरो में 2 और टैब, एंटर हो गया, ठीक है। अब ये यूनिट्स यहाँ पे चेंज करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। डेसिमल रहेगा, प्रिसीजन अभी हम 0 रखते, एक बार इसमें चेक करते कोई पॉइंट वाला है क्या, नहीं है, ठीक है। तो 0 रखना सही है, ठीक है। 0 रख दिए, तो इसका मतलब क्या? शो नहीं करेगा। अगर मैंने पॉइंट में चले भी गया तो वो शो नहीं करेगा, ठीक है। डायमेंशन भले बना सकता हूँ मैं पॉइंट वाला कोई भी चीज़, जैसे 2.5 3.5 2.8 9.8 ऐसा कुछ भी बना सकता हूँ, पर शो नहीं करेगा वो। 0.5 से ज़्यादा रहेगा तो अगला डिजिट ले लेगा, बस यही है डिफरेंस, ठीक है। प्रिसीजन में 0 रखने का। लाइन ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे डायमेंशन लाइन का कलर पूछ रहा है, तो डायमेंशन लाइन का कलर अगर मैं बाय लेयर रखूँगा तो क्या करेगा? लेयर का कलर पिक करेगा, है ना, याद है ना, लेयर का कलर पिक करेगा अगर बाय लेयर रखूँगा तो। अगर यहाँ से कोई कलर रखूँगा तो क्या हो गया? वो ब्लॉक का कलर, ठीक है। तो इस बार कौन से कलर में बना है इसको? चलो इस बार ना डायमेंशन लाइन कलर रेड रख के देखते हैं, ठीक है।
रेड रख दिया हमने डायमेंशन लाइन का कलर, और एक्सटेंशन लाइन का कलर रख दिए ब्लू, ठीक है, ब्लू रख दिए। अब हम बनाएंगे ग्रीन में, ओके, बनाएंगे टोटल ग्रीन में। और इसका लाइन टाइप जो है अभी के लिए इसको ऐसा ही रखते हैं, ठीक है। अब मैंने जब इनमें से कोई भी सारा बाय ब्लॉक रख दिया तो लेयर का कुछ नहीं पकड़ेगा, लेयर का सिर्फ क्या पकड़ेगा, टेक्स्ट कलर, समझ गए, टेक्स्ट का कलर लेयर का पकड़ेगा। पर अब मैं टेक्स्ट कलर भी अगर बाय लेयर से हटा देता हूँ तो वो भी नहीं पकड़ेगा लेयर का कलर, समझ गया, ठीक है। इसको देखो येलो रखे, क्या येलो रख सकते हैं, क्यान भी रख सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा लेकिन कलर कॉम्बिनेशन में ज़्यादा बिगड़ना नहीं चाहिए, येलो में रख देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ओके कर दिए, सेट करेंट क्लोज हो गया ये। अब इसके बाद लेयर बना के रखना है, एक नया लेयर रहेगा। ये लेयर क्या हो गया मेरा, ड्रॉ लेयर, ऐसे नाम रख दिया मैंने, ठीक है, कि इसमें सारे ड्राइंग्स करूँगा मैं। इसका कलर रख देता हूँ ऑरेंजिश, ठीक है, ऑरेंजिश चलेगा, चलो देख लेंगे बाद में, अच्छा नहीं लगेगा तो बदल भी सकते हैं ना। और फिर उसके बाद क्या है, डायमेंशन लेयर, ठीक है। अब देखो मैंने सारा बाय ब्लॉक रखा है, ठीक है, पर फिर भी लेयर बना रहा हूँ। ये लेयर किस लिए है, इस चीज़ को छांटने के लिए। कभी मेरे को सारा एक बार में डायमेंशन पिक करना रहेगा तो वो किसी लेयर में रहेगा तो मैं सारा एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए ये लेयर बनाना ज़रूरी है, भले लेयर का कलर पिक करे या ना करे, ठीक है। लेयर इसलिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि हमारे ड्राइंग के जितने कंपोनेंट हैं ना उनको हम अलग अलग जगह रख सकें, ओके, ठीक है। चलो इसको ब्लू कलर दे दिए, ठीक है। अब ड्रॉ करना है तो किस में जाएंगे, ड्रॉ लेयर में, एल एंटर, ऑर्थो ऑन, कितना रखेंगे इसको, 130 सेंटीमीटर, ये हो गया 130, ठीक है। एल एंटर रिपीट किया, देखो यहाँ से कितना जा रहा था, 7 है ना, 7 में गैप था, फिर उसके बाद 5 था, तो 7 5 कितना हो गया, 12। तो यहाँ से एक्सटेंशन लाइन लिया मैंने 12 यूनिट का, ठीक है। अब 12 यूनिट के बाद टोटल कितना था, ये 15 था, अभी मैं सेंटर में हूँ, ठीक है, टोटल वो कितना था, 15 था, ठीक है। अब 15 था तो ऊपर 5 ले रहा है, नीचे 5 ले रहा है, तो बीच में कितना बचा, 5, ठीक है, 5 ले लिया, ख़त्म। अब इसके ऊपर और इसके नीचे क्या बनाना है मेरे को, सर्कल, सी एंटर, यहाँ ले लिया सर्कल, कितने रेडियस का, 5 रेडियस का, ठीक है। रिपीट किया सर्कल को, अब ये क्वाड्रेंट पॉइंट में ही आएगा 5, ठीक है। ये होने के बाद अब देखो अगर इसको चेक करोगे इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट तक 15 डिस्टेंस आया, ठीक है, वही चाहिए था मेरे को। अब इनको जोड़ना है तो लाइन से जोड़ सकते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट, रिपीट करो। अब कॉपी भी क्या करना, जल्दी से हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ट्रिम मार देते हैं, ओके, ये हो गया। अब ये सारा कॉपी यहाँ जा सकता है, CO एंटर, सेलेक्ट किए एंटर, ठीक है। अब कॉपी कहाँ से रखो ये सोचना पड़ता है ना हम लोगों को, कैसे ले जाना चाहिए। तो कॉपी ऐसे नॉन डिस्टेंस पे रखना चाहिए, देखो ये नॉन डिस्टेंस है ना, पता है ये डिस्टेंस है ना, इसलिए। और ये इसके स्ट्रेट में भी एक रिलेशन बन रहा है दोनों के बीच कि यहाँ से यहाँ 7 का डिस्टेंस है, फिर उसके बाद ये बना है, इसलिए, ठीक है। ये आ गया एंटर, ये डिस्टेंस भी चेक करना है, 7 होना चाहिए, आ रहा है 7, सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे क्या करना है इसमें हमको,
ये 12 हो गया है ना, 12 का फिलेट लगा है। इसका मतलब क्या है, इसके सेंटर से मेरे को एक 12 का सर्कल बनाऊंगा तो भी काम हो जाएगा, या फिर फिलेट भी मारूंगा तो भी काम हो जाएगा। का डिस्टेंस लिए और ये रेडियस मतलब जो सर्कल बना है 5 का बना है ना। सर्कल 5 का लिखा है ना यहाँ पे, 5 का, ठीक है। अब यहाँ पे 12 का जो फिलेट दिखाना है हमको, तो फिलेट दिखाने के लिए अब ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसे लाइन लूँ, ऐसा जोड़ूँ और फिर उसके बाद सर्कल से फिलेट बनाऊँ। अब यहाँ डायरेक्ट सर्कल भी खींच दूँगा ना तो भी सेम मतलब रहेगा, ठीक है। ओके, ये समझ गया। अब उसके बाद देखो यहाँ नीचे भी 12 का फिलेट है, पर ये यहाँ से यहाँ जो आ रहा है ना, ये मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो इसको हमको गैस करते हुए चलना पड़ेगा। ये 12 में फिलेट के हिसाब से यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये जो है बहुत छोटा वैल्यू दिख रहा है, ये 2 के आसपास है, ठीक है। ये जब बनाया था ना तब इसको मैं शो नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये 2 के आसपास दिख रहा है, बहुत छोटा डिस्टेंस है, ठीक है। 2 या हाँ 2 है। देखो ये वाला 3 जो दिख रहा है ना, उसका सेंटर कितना डिस्टेंस दिख रहा है, और इसका देखो उससे थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो इसका मतलब ये 2 के आसपास डिस्टेंस है। तो यहाँ के क्वाड्रेंट से क्या है, 2 में एक्सटेंशन लाइन खींच के ये 12 वाला सर्कल बना सकता हूँ मैं, और यहाँ से भी 12 वाला बनाऊँगा तो ये फिलेट वाला पार्ट आराम से मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। तो लेते हैं सी एंटर, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये वाला सर्कल का सेंटर पिक करूँगा, कितना ले जाना है 12 में, ठीक है। अब फिलेट कहीं देने की ज़रूरत नहीं है, हो गया ये। और देखो यहाँ पे एक और शॉर्टकट क्या मिल रहा है मेरे को, देखो यहाँ पे मेरे को 2 में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक हिंट मिल गया ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पॉइंट बना था वो इस सर्कल के क्वाड्रेंट से बना था, दिख रहा है, क्योंकि क्वाड्रेंट भी इसी जगह आ रहा है, यही पास और क्वाड्रेंट आ रहा है ना। तो वो इसलिए भी नहीं दिया है क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, वहीं से आया होगा ये, तो क्वाड्रेंट से ही 12 ले लिया मैंने, देखो 12, ओके। और इसका जो गैप रहेगा 2 और 3 के आसपास ही दिखेगा तुमको, देखो ये क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट 2 है, ठीक है, इसी से पता चल गया। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, ये बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये सर्कल जो है उसी का लोअर क्वाड्रेंट यूज़ किया अगला सर्कल बनाने के लिए, ठीक है। तो वो मेरा क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया। एल एंटर कर दो, क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट, कॉर्नर कॉर्नर जोड़ देंगे, ठीक है। अब जो है ना ये वाला, इसको अभी ट्रिम नहीं करूँगा मैं, ठीक है, थोड़ा आगे ट्रिम करूँगा। पहले ये वाला डिस्टेंस देख लेते हैं, यहाँ से कितना जाना है मेरे को, 40 जाना है, ठीक है। ये अपना इसका क्या हो गया, वर्टिकल डिस्टेंस 40 हो गया, पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है ये कैसे पता चलेगा, इससे 80 है ना, 80 क्या है, बीच में है। अगर 80 बीच में है तो आजू बाजू उसका हाफ पोर्शन रहेगा, तो 130 माइनस 80 कितना हो गया, 50, ठीक है। 130 माइनस 80 50, तो 50 में से 25 इधर हो गया, 25 इधर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा क्या है, 25 है ना, तो सेंटर से 25 गिनना पड़ेगा इस तरफ, ओके, समझ गया। सेंटर से 25 इधर, तो मतलब मैं यहाँ से 25 गिन सकता हूँ और 25 से यहाँ 40 गिन सकता हूँ, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। फिर ये मिलने के बाद मेरे को 20 लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, 25 40, फिर ये 20, एल ले लिए लाइन के लिए, 25 लेना पड़ेगा ना, देखो कहाँ से ले रहा हूँ, ये आया 25, ठीक है, मिल गया। 80 का यही देगा ना, फिर उसके बाद 40, सॉरी पॉइंट दब गया, 40, ठीक है, 40 हो गया, ये पॉइंट मिल गया मेरे को। अब इसके बाद नीचे कितना जाना था, 20, ओके। हमको मतलब ये एंड पॉइंट से, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है, इसके एंड पॉइंट से मतलब है। अब ये दिख भी रहा है तो यानी तुमको समझ नहीं आ, दूर से दिखेगा नहीं, है ना, जब तक सामने क्लिक नहीं करते, पर अप्रॉक्स यहीं तक जाना है ना, तो वो समझ में आ जाएगा,
ठीक है। और अगर तो भी दिक्कत हो तो क्या करोगे, एल प्रेस किए, एंटर किए, लाइन लिए, सबसे पहले क्या है टेंजेंट को पकड़ेंगे, इसके टेंजेंट से वहाँ तक जाना है इसलिए, ठीक है, स्मूथ भी रहेगा। टेंजेंट ले लिए, ठीक है, यहाँ पिक किए। अब ये टेंजेंट का नेक्स्ट स्नैप पॉइंट क्या रहेगा, एंड पॉइंट रहेगा, मिड पॉइंट। अब ये इसके प्रॉपर्टी में करे तो कहीं भी स्नैप हो सकता है, मिड पॉइंट भी अगर ऑन रहेगा, देखो यहाँ भी जा सकता है, वो यहाँ भी जा सकता है, और बहुत छोटी डिस्टेंस रहेगी तो मिड पॉइंट में चले ही जाएगा, है ना, हम ढूंढ नहीं पाएंगे अच्छे से। इसलिए अभी हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं, तो वो एंड पॉइंट में ही जाएगा, ठीक है। तो देखो ये एक एंड पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट है, हमारा कौन सा था, ये वाला एंड पॉइंट था, तो ये बन गया, हो गया ये। अब कोई टेंशन है क्या, नहीं है, ठीक है। ट्रिम कर दो जो काम का नहीं है, ठीक है, ये बाजू वाला कुछ काम का नहीं था, हटा दिए सबको, ये ठीक है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बचा हुआ जो है ना, ये इसका, ये लाइन का मिड पॉइंट तो है हमारे पास, सारा जा सकता है, एम आई किए, एंटर किए, ठीक है, ये पूरा पिक कर दिए, सॉरी, एम आई किए, एंटर किए, ये ले लिए, इसको नहीं चाहिए ना, वो तो बना हुआ है हमारे पास, क्या करेंगे उसका, ये हो गया। कहाँ से मिरर होगा, मिड पॉइंट से, ठीक है। अब मिड पॉइंट से सेकंड स्नैप पॉइंट नहीं है मेरे पास, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा ऑर्थो ऑन होना चाहिए, ऑर्थो ऑन है ना तो बराबर 90 के हिसाब से जाएगा। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो, हो गया ये ख़त्म। बाकी देखते हैं और क्या है यहाँ पे, चलो ये है सर्कल, है ना। अब ये सर्कल का सेंटर क्या है, इस 20 के बीच में ही है, क्योंकि सर्कल बीच में दिख रहा है, समझ में आ जा रहा है, सर्कल बीच में ही है तो सेंटर में ही होगा, ठीक है। पर ये मिड पॉइंट कैसे ढूंढोगे, यहाँ से 20 है तो यहाँ के मिड पॉइंट से अगर 40 जाओगे तो 80 के सेंटर में पहुँचोगे, तो उससे आराम से मिल जाएगा, ठीक है, समझ गया। चलो, और ये जो है सर, एक बार वो डाउट था, वो 80 वाला कैलकुलेशन जो 50 अपन 25 इधर लिए ना, उसका एक बार थोड़ा कैलकुलेशन बताना। नहीं समझ, कितना आसान तो है यार, 130 है, 80 है, ठीक है। अब ये बीच में है, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों में से जो डिस्टेंस बचेगा वो हाफ इधर होगा, 80 की है, हाँ 50 है तो 25 ठीक, ओके। अब इसके मिड पॉइंट से मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे सेंटर जाने, क्योंकि यहाँ से यहाँ क्या है 80 है, तो सेंटर कहाँ होगा, 40 में ही होगा। तो क्या करेंगे, अगला सर्कल लेंगे, ठीक है। अभी मैं ना लाइन नहीं ले रहा हूँ, सर्कल ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं मिड पॉइंट स्नैप कर सकता हूँ, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से स्नैप करके मैं यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन के हेल्प से कितने डिस्टेंस में जाऊँगा, 40 में गया, और फिर 40 के बाद सर्कल बनाया। अरे यार, ये सर्कल तो बन गया, पर इसका रेडियस कितना था ध्यान नहीं दिए, चलो कुछ नहीं होता, इसको मैं अपनी मर्ज़ी से ना अभी कोई रेडियस दे देता, फिर ऑफसेट मार देंगे उसको, ठीक है। 20 का बना है असली में कितना, ये 24 का, ठीक है, तो 4 ऑफसेट कर सकता हूँ, बन जाएगा, ओके। 4 ऑफसेट किया, और ये देखो ये जो बन रहा है ना, ये देखने से क्या लग रहा है, 45 डिग्री का लग रहा है, यानी 0 90 प्लस 45 कितना हो गया, 135, ठीक है। तो सेंटर से 135 खींचना है, ओके। तो 24 खींचूँगा यहाँ से, सेंटर से 24 की लाइन, और 135 डिग्री तो यहाँ पहुँचेगी, ठीक है। और +6 खींचूँगा, यानी 24 + 6 30, तो यहाँ बनेगी। तो इसका मतलब यहाँ सेंटर से कितना खींचना है, 30 की लाइन खींचना है 135 डिग्री में, तब हम यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। और फिर जब यहाँ पे पहुँचेंगे उसके बाद इसको क्या कर देंगे, ऑफसेट, ठीक है, कितना 1.5, ठीक है, 1.5 ऑफसेट करेंगे तो 1.5 इधर, 1.5 इधर, और फिर यहाँ से ये रेडियस है 3 का, तो यहाँ से लेके, अच्छा सुनो, ये 1.5 नहीं, रेडियस 3 बोल रहा है ना, नहीं तो 3 करना पड़ेगा ऑफसेट, यहाँ से 3 ऑफसेट, यहाँ से 3 ऑफसेट, ठीक है। डायमीटर नहीं है, रेडियस 3 है ना, इसलिए
फिर यहाँ से सेंटर से बना देंगे, ख़त्म हो जाएगा। ओके चलो 24 है तो ऑफसेट कितना करा, अभी 20 बना है मैं, तो 4 ऑफसेट करूँगा 24 हो जाएगा ये ऐसा। ठीक है, बाहर की तरफ किया मैंने, है ना, कर्सर देख के भी समझ सकते हैं। बन गया। अब लिए लाइन एल एंटर। ठीक है, अब सर्कल को जैसे सेंटर ने एक बार में नहीं दिखता है, सर्कल के किसी पॉइंट को टच करने के बाद दिखता है। ओके ये हो गया। ये क्या है 0 डिग्री है, दिख रहा है, 90 डिग्री है, 90 दिख रहा है, 90 और ये कितना है यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, यानी 0 180 है। ठीक है, और ये यहाँ पे दिखेगा 270, दिखा 270 180, ये 0 है तो यहाँ आपने को इतना जाना था 135, तो यहाँ बनेगा। और तो ऑन है या ऑफ है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस कितना जाना है हमको 30, फिर शिफ्ट ग्रेटर देन कितना दबाएंगे 135 डिग्री, एंटर, चले गया, ख़त्म। ओके अब करेंगे ऑफसेट, ओ एंटर, कितना ऑफसेट करेंगे 3 दोनों तरफ से, ऐसा और ऐसा, ऊपर नीचे। ठीक है, सही तरह से करना है। सर्कल ले लेंगे, सी एंटर। अब यहाँ डिस्टेंस में टाइप करने का ज़रूरत नहीं, सीधा ये एंड पॉइंट में कर दो, ख़त्म, बन जाएगा। ये हो गया। अब इसको क्लियर कर देते हैं, ट्रिम कर दिए, ऐसे ड्रैग करके भी ना थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, यानी फैंस जैसा आता है इसमें। ये बन गया। अब नेक्स्ट नीचे का 20 इतना पूरा हो गया, ये भी हो गया, 24 हो गया, 80 गैप भी बन गया। अब यहाँ से यहाँ कितना है 50 है। ठीक है 50 है, और देखो यहाँ पे जैसे दिया था ना, यहाँ नहीं दिया है, तो वो हमको किससे समझना है, इसी से, रेडियस 20 से समझना है। ठीक है, आराम से पता चल जाएगा। तो देखो मुझे ये वाला पॉइंट पता करने के लिए क्या करना है, ये पॉइंट पता करने के लिए कैसे पता चलेगा, ये पॉइंट रेडियस 20 है तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 20, और ये 8 है तो 20 माइनस 8, कहाँ पहुँचेंगे हम, 20 माइनस 8 करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे 12 में। ठीक है, तो 20 माइनस 8 12 कहाँ है, ये है। ठीक है, ओके ये 12 है, और ये क्या है 0 है, 12 और 20। ठीक है, ये पॉइंट मिल जाएगा। ओके 12 है। ठीक है, तो ये 30 है, तो 30 में से सॉरी 50 है, तो 50 में से यहाँ पे कितना 12 है, तो 50 में से 12 निकालेंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा ओवरऑल। अब देखो ये इनमें इससे कैलकुलेशन करके पता कर दी हमने कि यहाँ से यहाँ तक कितना 12 है। ठीक है, ये 12 है, पता चल गया। अब जब ये 12 है पता चल गया तो इसको यहाँ यूज़ करो, है ना, ये पॉइंट पता करने के लिए। तो 50 में से 12 निकाल देंगे, कितना बचेगा हमारा, 50 में से, हाँ 50 में से 12 निकाल देंगे, कितना बचेगा 38। ठीक है, अब 38 प्लस 8 जो भी डिस्टेंस होगा वो हो गया यहाँ पे। ठीक है 46 हम्म 38 प्लस 8 ना, नहीं सॉरी 50 में से 12 निकाले 38, यहाँ से यहाँ 38 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। ठीक है, इधर से देखेंगे तो 38 यहाँ मिलेगा। अब इसमें से 8 माइनस करेंगे 30 हो गया, तो 30 कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या करना है मेरे को, पहले ऐसे जाऊँगा कितना, यहाँ से ऐसे जाऊँगा 30। ठीक है, ये मिल गया। अब इसके बाद यहाँ जाना है मुझे। ठीक है, अब ये कैसे मिलेगा मुझे, इसके हेल्प से। ठीक है, वैसे ये सेंटर में है ना, तो इसी के हेल्प से ही इसके सीधा सीधा मिल जाएगा। ठीक है, ओके। और यहाँ से भी अगर कुछ हिंट रहता तो मिल जाता, पर ये थोड़ा अलग ही डिस्टेंस में, यहाँ मिड में कुछ नहीं है, इसलिए हम बता नहीं सकते कि इतना जा रहा है करके। ठीक है, देखो क्योंकि
हाँ मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा, पर पहले हमको ये वाला पार्ट बनाना पड़ेगा तब मिलेगा। नीचे वाला पार्ट पहले बनाएंगे अगर, तब भी ये मिल सकता है। ठीक है, वैसे देखने से पता चल रहा है 30 में है। ओके, पर ये वाला कितना है ये भी देखना है ना हमको। चलो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये बन जाएगा। अब ऐसे पता चल गया हमको 30 है यहाँ पे सेंटर में, है ना, यहाँ 30 अगर पता चल गया तो हम लेंगे यहाँ से यहाँ 30 ऐसे, फिर उस 30 को इधर जोड़ेंगे, कितना यानी 25। 30 25 कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे। ठीक है, एक बार सेंटर ही तो दिख रहा है। चलो ठीक है, एल एंटर, यहाँ से यहाँ कितना जाऊँगा 30। ठीक है, एक्सटेंशन लाइन के हेल्प से। अब यहाँ से मेरे को जाना है कितना 25 हो गया। 25 क्यों, क्योंकि ये भी 25 के हिसाब से था यहाँ से 80 से, इसलिए। ओके, इसका रेडियस कितना है, पहला 8 है ना, फिर उसके बाद 20 है। सी एंटर। ओके, यहाँ रख के सबसे पहला रेडियस 8 ले लेते हैं। 8 रेडियस हो गया, फिर उसके बाद 20, तो 8 कितना ऑफसेट होगा मेरा, सॉरी ऑफसेट ही ले रहा हूँ। 8 और 20 में कितना डिफरेंस हो गया 12 का, तो ऑफसेट कितना करना पड़ेगा 12। ये बन गया, ख़त्म। अब यहाँ से यहाँ जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, लाइन से जोड़ेंगे, और किससे, सबसे पहले टेंजेंट स्नैप करेंगे। टेंजेंट ये यहाँ, और टेंजेंट किससे स्नैप होगा, एंड पॉइंट से। ठीक है, ये हो गया एंड पॉइंट। अब ये बड़ा डिस्टेंस है ना, इसलिए मैंने सीधा, हाँ, अब ये बचा हुआ यहाँ मिरर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो एम आई एंटर, ये इसको जाने दो, इसका ज़रूरत नहीं है। हो गया, सेंटर से क्वाड्रेंट तक मिरर, इरेसोर्स ऑब्जेक्ट नो। हो गया, ये हटा दिए, ख़त्म इसका काम। अब लाइन जोड़ दो क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट तक, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ट्रिम कर देते हैं, ये ट्रिम, ये ट्रिम। अब यहाँ बनाना है। ठीक है, पहले 30 में आए थे, यहाँ से 30, फिर 30 के आगे ये 60 का बन रहा है। ओके, ये गैप नहीं दिया है, कितना है, कोई ज़्यादा नहीं होगा, ये 5 के आसपास ही होगा। ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस नहीं है उतना। ठीक है, अब देखो ये बनाने के लिए एक्सटेंशन लाइन ही लूँगा मैं, क्योंकि मेरे को बनाना नहीं है ना, बस लेके जाना है उतने पॉइंट तक। ये क्वाड्रेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, एंड पॉइंट क्वाड्रेंट पॉइंट एक ही हो जाएगा, है ना। एक्सटेंशन लाइन खींचो यहाँ से ऐसे, हाँ अब दिख रही है। कितनी ले जाना है 30 ले गए, ऑर्थो ऑन रख के ऊपर 5 ले गए, और ये 60 ले गए, ख़त्म। इसको कहाँ नीचे करना है, नीचे कहाँ स्लैप करना है, परपेंडिकुलर में। ये हो गया, ख़त्म। टी आर एंटर, ये ट्रिम पूरा बन गया। अब दे देते हैं इसका डायमेंशन। ठीक है, ओके, अच्छा चलो डायमेंशन अभी नहीं देता मैं, कल ना तुमको डायमेंशन देना है इसका। ठीक है, अब ये करना है, ये भी आसान है, उतना कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, जो भी डिटेल है सारा दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो देखो ये कैसे बन रहा है। अरे यार, पर ये बहुत छोटा छोटा लिखा है ना, एकदम छोटे छोटे गैप में लिखा है। 21.70 का पूरा बनेगा, छोटा वाला 1 का बन रहा है, 60 डिग्री जा रहा है। ये कितने राउंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
चलो पहले बाहर का बना लेते हैं चीज़, अंदर वाला बाद में देखेंगे, पहले बाहर का। ठीक है, तो सबसे ये वाला सबसे पहला वाला ना बाहर से, ये कितना है 97 का रेडियस, फिर उसके बाद 100, 97 100 ये याद रखो। ओके, 97 100, फिर उसके बाद 100 प्लस कितना हो गया तुम्हारा 20.70। ठीक है, अब ये 20.70 सही है या नहीं, ठीक है, ये कैसे पता चले, क्योंकि ये एंगल जो ये जितने काउंट है ना, वो काउंट के कारण क्या हो रहा है, इसका नंबर जो है कोई भी सेंटर में नहीं, बीच में नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये बीच से हल्का सा टिल्ट है ना, टिल्ट है। क्यों, कैसे पता चल रहा है टिल्ट है, क्योंकि ये देखो ये डायमेंशन लीनियर नहीं है, अलाइंड लाइन है। ठीक है, इससे पता चल रहा है हमको कि टिल्ट है। ठीक है, टिल्ट है, ठीक है, पर उससे भी ये पता चल रहा है, ये 20.7 से फिर भी पता चलेगा टिल्ट है तो भी, कि इसको यहाँ पे यानी जो भी पॉइंट है ना, वहाँ से हम 20.7 गए हैं, है ना, ये पता चल रहा है। ठीक है, पर वही यहाँ पे ना ये नंबर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, चलो कुछ नहीं, बन जाएगा ये। क्या करेंगे, 97 100 याद रखो, और इसका काउंट याद रखो, ये कितना काउंट है, ये देखो यहाँ एक सर्कल ही है ना, फिर वही सर्कल पूरा इतना गया है। ठीक है, इसके नंबर कितने, ये वाला फर्स्ट ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, 24 है, तो मतलब 24 डिवीज़न डालना है। ठीक है, ये थोड़ा टिल्ट है ना, हम इसको बीच में बनाएंगे। ठीक है, ये हल्का सा टिल्ट हो गया ना, पर हम इसको बीच में बनाएंगे। 24 के काउंट में बीच में आ सकता है क्या, मुश्किल है यार, कैसे आएगा, 12 यहाँ रहेगा, 12 यहाँ रहेगा तो होगा, है ना, ये थोड़ा इस तरफ आ जाएगा। ओके, 97 100 और 20.7, इसका रेडियस 5 है। सर्कल लेते हैं, सी एंटर। ओके, सबसे पहले कितना रेडियस 97। ओके, अब इसी को ऑफसेट कितना करेंगे 97 100 यानी 3 पे, ये हो गया 3। अब उसके बाद कितना चाहिए, अंदर तो नहीं हो गया, 100 है ना, हाँ है। ठीक है, अब 20.7, तो 100 प्लस 20.7, ओ एंटर 20.7, ये ले लिए 20.7 बाहर की तरफ, ख़त्म। ठीक है, एक अपन 100 का लिए, 97 का, 20.7 का। ओके, अब मिड पॉइंट में है ना, हम सारा नहीं रख सकते हैं। ओके, नहीं तो मेरे को बाहर से एक सर्कल बनाना पड़ेगा और फिर उसके गैप को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ के कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सी प्रेस किया, एंटर किया, सर्कल लिया। ठीक है, अब सर्कल मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहीं पे रखूँगा, पहले तो यही रख दिया, और उसका रेडियस कितना था 5 था, है ना, 5। ओके, अब इसको है ना मूव करके मैं क्या कर दूँगा, क्वाड्रेंट के साथ यहाँ रख दूँगा, यहाँ पे। ठीक है, अब 24 काउंट में तो बीच में आना मुश्किल है। ओके, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रख लिया, और फिर इसके बाद है ना इसी को 24 में लेके चले जाऊँगा, घुमा दूँगा यहीं पे, यानी 24 नंबर में। कैसे घुमाएंगे, अरे से। ठीक है, पोलर अरे लिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। ठीक है, कहाँ से अरे पड़ेगा, यहाँ से, ये हो गया। अब टोटल नंबर
आइटम ही बदलना है हमको, टोटल नंबर कितना हो गया 24, ठीक है। होने के बाद टैब दबाना है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो एक करेक्ट मिडल में आ रहा है या नहीं, कोई 24 है अगर, तो चलो 2 यहाँ चलेगा, 24 में से 2 गया 22, हाँ ये मिडल आया है, ठीक है, मिडल आ गया, ठीक है। 22 की, अब देखो ये दोनों माइनस करेंगे तो बचे हुए 22 हो गए, तो 11 यहाँ आ गए, 11 यहाँ आ गए, ठीक है, ओके। बिटवीन और एंगल कितना बता रहा है 15 का, 15 डिग्री के हिसाब से 11 इधर है, 11 इधर है। चलो एक बार देखते हैं, फिर ये भी क्वाड्रेंट पॉइंट में आना चाहिए ना, 15, 30 और 15 45 और 15 कितना हो गया, 45 15 60 75 90, हाँ सही है, ठीक है। हमने बीच में रख के बनाया ना तो ऐसा ही बन गया, ओके। ये हुआ। अब इसके बाद इसके ये बीच वाला पार्ट, ठीक है। अब ये कैसे बनाओगे, और इसका रेडियस कितना है 11, ठीक है। अब ये बनाना है, कैसे बनाओगे, देखो दिमाग लगाओ, 11 का बनाना है। क्या कर सकते हैं हम लोग 11 का बनाने के लिए, यहाँ पे 2 पॉइंट सर्कल ले सकते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट सर्कल ले सकते हैं, या फिर टेंजेंट रेडियस भी ले सकते हैं। ले पाएंगे टेंजेंट रेडियस, सोचो कि 2 पॉइंट लेंगे, देखो टेंजेंट रेडियस भी ले सकते हैं, देखो 2 पॉइंट भी ले सकते हैं, टेंजेंट रेडियस भी ले सकते हैं। देखो ये एक टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट, ठीक है। रेडियस कितना है 11, एंटर, आ गया ये। अब इसी को सेम तरीके से अगर मैं अरे करूँगा तो यहाँ बीचों बीच आ जाएगा हर जगह, या फिर एक एक बनाते रहूँगा तो प्रॉब्लम होगा ना, लॉन्ग हो जाएगा। तो इसी का अरे मार सकता हूँ मैं, ठीक है। पर अब यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा बदल जाएगा। अब ये जो अरे आएगा इसका नंबर चेंज हो जाएगा ना टोटल, ठीक है। तो अभी देखो थोड़ा हमको ना ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि नंबर मेरा सही रह जाए, ठीक है। यहाँ से 15 था, ओके, तो 15 डिग्री तो नहीं जाएगा। ये टोटल नंबर कितने बन रहे हैं पहले ये चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 बन रहा है। तो इसका मतलब एंगल कितना बिटवीन कितना रहेगा 15, ठीक है, कि लास्ट टाइम पे 15 ही था ना, और उसी हिसाब से होगा 15 रहेगा, बिटवीन तभी बनेगा टोटल, है ना। अरे ले लिए, सेलेक्ट किए, एंटर, ठीक है। ये ले लिए मिड पॉइंट, टोटल नंबर 24, या फिर बिटवीन 15 रखूँगा तो भी आ जाएगा 15 टैप, ठीक है। अभी 6 तक है, टोटल नंबर ले जाना है कितना 24 टैप। अरे नहीं यार ये क्या है, फिल कितना करना है मेरे को, फिल करना है 360 डिग्री, ओके, और बिटवीन 12, अब आया, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच 15 डिग्री है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच भी 15 डिग्री रहेगा, क्योंकि इन दोनों के मिड पॉइंट में है ये, इसलिए, ठीक है, ओके। और एसोसिएटिव अभी नहीं करना है क्योंकि हमको ट्रिम करना है इसको, क्लोजर है, ठीक है। एसोसिएटिव करके गलती नहीं करना है। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट बचाना है ध्यान रखेंगे, TR, एंटर, ओके। अब ट्रिम कर देंगे ऐसे, ओके, ये हो गया। अब एक और चीज़ देखना, यहाँ पे देखो ये जो है ना, मैं ऐसे बहुत सारे ट्रिम करना पड़ जाएगा, मेरे को करना पड़ेगा, दिक्कत होगा ऐसे से, ठीक है। इतना सारा ट्रिम करूँगा तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे
ये देखो इसको है ना, ये मिड पॉइंट तक, ये यहाँ तक ट्रिम किया, ये यहाँ ट्रिम किया और ये यहाँ ट्रिम किया, ठीक है। ये मिड पॉइंट तक मिल गया मेरे को, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, ये इतना पोर्शन ट्रिम कर दिया, ओके, एंटर। कि देखो यही स्ट्रक्चर रिपीट होता हुआ जाएगा, यही ऐसा पूरा रिपीट हो रहा है हर जगह, है ना। तो इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, टाइम बचाने के लिए ये सबको पकड़ के इतने जो है ये बाहर वाले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये वालों को, इनको सारा डिलीट, ठीक है। अब ऐसे डिलीट करूँगा प्रॉब्लम जाएगा, तो क्या करते थे हम लोग, फैन से सिलेक्शन। अब पुराना याद रखो, याद करो कैसे सेलेक्ट करते थे, फैन से करते थे, ठीक है। क्या किया, क्लिक किया, अब इसके बाद सिलेक्शन टाइप किया, F, एंटर। तो फैंस क्या करेगा, जो जो टच करेगा उसको डिलीट करेगा। तो ये ऐसा पाथ ले जा सकता हूँ मैं, पाथ लेके चले गया, पाथ के हिसाब से सबको सेलेक्ट कर दिया, ऐसा। हो गया, एंटर, ठीक है, डिलीट, सारा डिलीट हो गया। अब इसी पैटर्न को मैं क्या कर सकता हूँ, इसी पैटर्न को फिलेट कर ये अरे कर सकते हैं ना, ठीक है। अब ये पैटर्न के बीच में एंगल कितना मिलेगा, ये सोचने की बात है ना। तो देखो कैसे पता चलेगा वो, ये सर्कल के क्वाड्रेंट से लेके, यानी सेंटर से लेके ये सर्कल के सेंटर तक 15 डिग्री था, है ना। और यहाँ पे भी एक और है, तो 15 कितना हो गया, 30। तो इसका मतलब इसको कितने में करना है, अरे मेरे को 30 में, ठीक है। तो बन जाएगा ये। तो क्या लिए, पहले किए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, नहीं सॉरी अरे लिए, है ना। अरे किए, पोलर अरे ही है लास्ट सेलेक्टेड। अब किसको अरे करना है, सेलेक्ट कर लो ऐसे, एंटर, ठीक है। सेंटर पॉइंट, सर्कल का सेंटर पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बिटवीन कितना होना चाहिए, फिल 360 पहले ही रख दो, ठीक है। और बिटवीन अगर डालेंगे तो आइटम भी चेंज होगा, बिटवीन कितना रहेगा, 30 टैब, ठीक है। आइटम 6 है, चलो नहीं चेंज हुआ ना, कुछ नहीं होता। आइटम हम डाल सकते हैं, 6 था तो अब कितना होगा, 12 होगा, टैब कर दो। अरे नहीं, आइटम ये इसको बदल रहा है बार बार, रुको, 360, ठीक है, टैब, ये हो गया 30। अब आइटम 12, आइटम 12 बिटवीन 30 फिल 360, ठीक है, सारा आ गया, ओके, क्लोज कर दिए। अब देखो कहीं पे ओवरलैप हुआ है या नहीं, ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसी पॉइंट पे देखना पड़ेगा, यहीं पे, क्योंकि अगर ओवरलैप होगा तो ओवरलैप होके यहीं पे आएगा, है ना। चेक करो, नहीं है ओवरलैप, इसका मतलब ये ओवरलैप होगा भी, जहाँ से शुरू हुआ है वही उसको तो पार करके ही जाएगा ना, ओवरलैप होगा तो, ठीक है। ये बन गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बचा है, ये वाले छोटे सर्कल, है ना, फिर ये वाले सर्कल। अब ये छोटे सर्कल का कितना नंबर है, बस वही देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 है टोटल, ओके। ये 12 हो गए, और ये वाला, है ना। अब ये कितना है डिस्टेंस, अब इसको जाने दो, हाँ रेडियस 8 है ना। पर ये अब हमारा ये बीच में बन गया, ये इतना है। अब यहाँ से यहाँ ये जो हिंट जो दे रहा है ना वो कोई और है ना। ये यहाँ से हिंट दे रहा है 15 का, ठीक है। 60 डिग्री, हाँ इससे मिल सकता है हमको थोड़ा, 60 डिग्री, यानी ये यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 70 डिग्री, ओके। तो 70 डिग्री है कहाँ, -45 से, यानी -45 से मैं 70 डिग्री लूँगा तो यहाँ पहुँचूँगा, ठीक है। अच्छा ये इसका हिंट है, ये इसका हिंट है, तो ये बनने के बाद ये भी बन सकता है, ओके, समझ रहे हैं। जब ये बन जाएगा ना फिर उसके बाद ये भी बन सकता है। तो चलो यहाँ पहले ले लेते हैं ये वाला। अब ये कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये 60 दिखा रहा है ना,
पर ये देखने से क्या पता चल रहा है मेरे को, 45 वाला लाइन है, -45 डिग्री है ये, है ना, यानी 360 डिग्री -45, वो वाला पॉइंट ये है। ओके, फिर उसके बाद 60 डिग्री आई तो ये इसका फर्स्ट सर्कल बना, और 10 और आया तो दूसरा बना। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मेरे को सबसे पहले इधर से ये कैलकुलेशन के हिसाब से क्या हो गया, 360 माइनस 45, 360 माइनस 45 कितना होगा, 360 माइनस 45 होगा 325 कैसे होगा, 315 होगा ना। 360 माइनस 45 कितना होगा, 315। ठीक है, तो 315 का पहले लेके जाते हैं लाइन। ठीक है, 350 का लाइन लेके जाएंगे, और अच्छा ये दोनों के बीच गैप नहीं दिया है, ये ऐसे ही मैं बना दिया था लगता है, चलो कुछ नहीं होता, इससे मिलता जुलता हो जाए, ये बीच का गैप नहीं दिया है ना। रेडियस 10 है, ठीक है। 315 पहले ले लेते हैं, 315 में लाइन खींच देंगे हम लोग, कहाँ तक, यहाँ तक, 97 तक। ठीक है, फिर एक और लाइन खींचेंगे 60 के हिसाब से, तो वैसे उतना ज़रूरत नहीं है, देखो 315 है ना, अब 315 से हम 60 डिग्री प्लस कर सकते हैं, 315 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 360 से आगे आएगा, यानी कितना होगा, 15 डिग्री। तो यहाँ से रह के सबसे पहले 15 डिग्री में खींचेंगे। ठीक है, ओके, तो 15 डिग्री ये दिया नहीं है, तो इसको मैं अप्रॉक्स 97 का हाफ में बना देता हूँ, नहीं 97 के हाफ नहीं, 1/3 में, 97 का 1/3 बना लेते हैं। ठीक है, या 1/3 के आसपास। ओके, 15 डिग्री मिल गया मेरे को, ये ले लिया लाइन। ठीक है, देखो यहाँ से 315 मिला था हमको, 45 माइनस करके फिर वहाँ से 16 गए, तो 315 प्लस 60, तो 360 से ज़्यादा हो गया, 15 आ गया मतलब, है ना, 375 मतलब 15 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 15 डिग्री लेना है, और 97 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 31 आएगा। ठीक है, शिफ्ट एट द रेट, ठीक है, डिस्टेंस कितना हो गया, 31, शिफ्ट ग्रेटर देन एंगल कितना हो गया, 15, एंटर। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे एक सर्कल बनेगा। ठीक है, कितने का बनेगा, इसका रेडियस कितना दिया है, 10 का। ठीक है, 10 का बनेगा, 10 है, और अच्छा अगला चेक नहीं किया क्या, 10 है और 10 डिग्री, और अब यहाँ से 15 और 10 डिग्री, ठीक है, कितना हो गया, 25 डिग्री। तो यहाँ से ले लिया, शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस 31, शिफ्ट ग्रेटर देन एंगल कितना हो गया, 15 + 10 25 बन गया। अब सर्कल बना लेते हैं, सी, एंटर। यहाँ से कितना बनाओगे, एंड पॉइंट से 10 रेडियस का, 10 का। अब इसी सर्कल को यहाँ कॉपी कर दो, सी ओ, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया, एंड पॉइंट में मिलना चाहिए ना, ये हो गया, बन गया। अब इसको लाइन से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये लाइन से हम नहीं जोड़ पाएंगे, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट जोड़ पाओगे क्या, नहीं जोड़ पाओगे, है ना, गलत जगह क्वाड्रेंट आएगा। तो ऐसे जगह क्या करते थे हम लोग, टेंजेंट से जोड़ते थे, एल, एंटर। ठीक है, अब क्या किया, टेंजेंट स्नैप किया, टेंजेंट स्नैप, यहाँ से टेंजेंट स्नैप, और इसका भी क्या होगा, टेंजेंट ही स्नैप होगा, टेंजेंट, टेंजेंट। अच्छा नहीं, टेंजेंट स्नैप करेंगे तो ये सीधा नहीं आएगा, नहीं आ गया सही से। ठीक है, ये आ गया।
अब यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, लाइन एल एंटर, सबसे पहला पॉइंट टेंजेंट, ये टेंजेंट, अगला पॉइंट भी टेंजेंट। ठीक है, कितना भी दूर दे दो वो स्मूथ ही करेगा। हो गया ये। अब ट्रिम कर देते हैं, ख़त्म किए इसको। इसकी ज़रूरत है क्या? नहीं है। ठीक है, अब यही गोल घूमेगा। कैसे करेंगे इसको? अरे कितना नंबर है? 3 3 6। ठीक है, एंगल अभी गिनने का ज़रूरत नहीं है, सीधा अरे ले लो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, एंटर किए, सेंटर लिए, यहाँ से सीधा नंबर। ठीक है, 6 चलो ऑटोमेटिक आ गया। ख़त्म करते हैं इसको, क्लोज। अरे ठीक है, अरे यार इसमें थोड़ा सा ज़्यादा गैप था, हमारा थोड़ा कम हो गया, कुछ नहीं होता। ओके, दिया ही नहीं है ना डिस्टेंस, उस हिसाब से लिए हम लोग। ठीक है, यहाँ पे अब बचा हुआ इधर आएगा। ठीक है, कहाँ जा रहा है, कैसे देखेंगे? इसी पॉइंट से जाना पड़ेगा हमको, है ना। तो ये 15 था, तो याद है हमको 15, और फिर ये यहाँ पे तो 31 इंटू 2 यानी 97 का 1/3 किए तो कितना आया? 31। तो फर्स्ट 1/3 यहाँ आया और 2/3 कहाँ आएगा? यहाँ पे। 31 इंटू 2 उसका क्या हो गया? 2/3 हो गया उसका। तो 31 इंटू 2 क्या हो गया? 62। तो 62 की लाइन खींचना पड़ेगा यहाँ से 15 डिग्री में, तो ये पॉइंट मिलेगा। ओके, इसका नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 नंबर्स है टोटल। ओके, एल एंटर, सेंटर पिक किए, ये है सेंटर। 15 डिग्री में जाना है, शिफ्ट एट द रेट। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? 62 और एंगल 15। एंटर, ख़त्म। अब सर्कल ले सकते हो। वैसे लाइन खींचने का ज़रूरत नहीं था, सर्कल भी वहाँ पे डायरेक्ट बना सकते थे। ठीक है, इसका रेडियस कितना था? 5 था क्या? 4 तो कितना पता चल जाएगा यहाँ से। रेडियस कितना था छोटे वाले का? 8 था। ठीक है, ओ एंटर, कितना ऑफसेट करोगे? 3। ख़त्म हो गया। टोटल नंबर कितना है इसका? ठीक है, टोटल आइटम बदल दो 12। ठीक है, ये बदल दोगे ना, बाकी भी बदल गया। ओके, जब कैलकुलेशन के लिए कुछ बचता नहीं है ना, दोनों में से एक ना एक संभालना ही पड़ता है उसको वैल्यू। ठीक है, ये हो गया, ख़त्म। हो गया वैसे ये। अब ये जो है अंदर वाला है ना, इसका मतलब नहीं है, उसी के जैसा है, और इसका कुछ बहुत ज़्यादा छोटा भी है। ये 21.7 में पूरा निपट रहा है ये। ठीक है, चलो इसको कर देते सेव, कल फिर इसका करेंगे डायमेंशन। ये कहाँ सेव होगा? तुम्हारे फाइल में ई। अरे ओपन क्यों नहीं हो रहा है? फोर्थ, सर वो वाला ओपन करना फोटो। लो उसका खींचे फोटो। नहीं, उसका उसमें लिखा हुआ है वो वाला। हाँ, अभी बार बार निकालना पड़ेगा, इसी का ले लो फोटो अभी। मेरे को फिर याद बनाऊंगा ना प्रैक्टिस, तो फिर कौन सा बनाओगे? इसी को बनाऊंगा। इसी को बनाओगे?